पवन का करियर बर्बाद हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें मनोज तिवारी का बहुत बड़ा मुझे लगता है षड्यंत्र। ये मेरा तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी से बेरोजगारी रोक होने दी। चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति अब बच्चा पैदा ना करे। ये कैसा बयान है भाई इन मंत्रियों? साफ तौर पे कहते हैं। हाँ, साफ तौर पे कहते हैं। अब बात करते हैं बियर पी के बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम बेबी बियर पी के ना कि आप सनातनी हो के सनातन धर्म का इतना बड़ा भगवा कपड़ा लपेट के बेबी पिए बियर पिए, क्या क्या गाना है। तो इन लोगों को ये चीज की समझ नहीं है। पवन सिंह जैसा नचनिया मैं तो चाहूंगी बिहार के हर घर में पैदा हो जाए। इसलिए पैदा हो जाए क्योंकि उस लड़के ने अपनी मेहनत से बिना इतने गरीब परिवार का लड़का, बोल रही हूँ पवन हवा है वायु एक, कोई रोक पाया है? आप जाकर कितना पैसा लिया है पवन सिंह के साथ जुड़ने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए? एक चीज में जब आप एक मामूली से बच्चे से इतना डर गए और आपके कुशवाहा तो ऐसे भी हार रहे हैं। पवन बैठे तो भी वो हारेंगे, पवन खड़े रहे तो भी वो हारेंगे। उनको ये लगता है बहुत बड़ा पावर स्टार है, बहुत घमंडी होगा, बहुत ये होगा, लेकिन एक व्यक्ति बनी कि पवन जो है बहुत ही दिल का सुलझा हुआ और बहुत ही बच्चे दिल का इंसान है। जिस पवन सिंह ने बीजेपी पार्टी के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया, कई सभाएं की तो कई रैलियां की और कई कैंडिडेट को जिताने में अहम योगदान दिया, उस बीजेपी ने पवन सिंह को धोखा देने के लिए, उसको हराने के लिए अब भोजपुरी के कई सितारे पवन सिंह को खिलाफ उतारने के लिए आतुर है। डायरेक्ट बीना मानवी जी से जुड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं और पवन जी को अपना भाई भी कहती हैं। पहले स्वागत है मैम, कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है मैम। जिस तरह से आपने देखा, पहले बताइए पवन सिंह को किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ पवन हवा है वायु एक, कोई रोक पाया है उसको? आप जाके दलित समाज से मिली, हर तरह के लोगों से मिली, महिलाओं से मिली, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको। पहले ये लगा था फर्स्ट फेज में कि युवा सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फैंस एंड फॉलोअर्स वाला क्रेज था, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे टीम उतर रही है और देख रही है तो पूरा का पूरा काराकाट जिधर जाओ पूरा पवन में हो चुका है। पवन में? आप भी पवन में हो गई? हम तो पहले से ही थे, पहले से। अच्छा, पवन सिंह को अपना भाई बताती हैं, कितने आतुर हैं, कितने उत्साहित हैं आप उनको जिताने के लिए कि आपका भाई आपका जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रही है वो जीत के काराकाट के लिए कुछ अच्छा करेगा? बिल्कुल, देखिए चूंकि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से सोशल वर्क में लगी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट काराकाट लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है और वहां पे लाखों लाख महिलाएं हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर वो बन जाते हैं, पर्सनली लोग बोलेंगे ना तुम्हारा क्या स्वार्थ है, कोई बोलेगा पैसा पे बिक गई है, भाई बहन का रिश्ता को भी समाज बेच देता है, समझ ही नहीं और आता अक्सर आपके आरोप लगते रहते हैं, ये तो गंदगी लोगों की समझ ही नहीं आती है। तो ये जो है, तो मुझे बस हमारा स्वार्थ क्या है कि वो अगर जीतते हैं तो महिलाओं के मुद्दे पे जो है एटलीस्ट मेरी टीम ने कभी भी कुछ भी कोई बड़ा मामला आता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है, किसी को तकलीफ है, किसी को रोजगार देना है, तो तुरंत वो सब काम फटाफट एरिया वाइज हम लोग करा सकते हैं। मतलब उधर की महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का भविष्य उज्जवल कराने में हम एक पाथ पे उनके पीछे पीछे चल के, बाय द वे वो शूटिंग में भी जे हैं, कहीं भी जे हैं तो भैया मैं यहाँ हूँ, यहाँ ये प्रॉब्लम है देख लो, तो वो तुरंत बोलेगा हाँ दीदी देख लो। तो इससे बस यही लक्ष्य है हमारा। आप पे हमेशा से सवाल उठता है और आगे अब ये सवाल उठेगा भी। जिस तरह से आप वहां पर प्रचार कर रही हो, पवन सिंह के लिए वोट मांग रही हैं, कितना पैसा लिया है पवन सिंह के साथ जुड़ने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए? एक चीज मैं आपको बता दूं कि पर्सनली अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो 1 रुपया नहीं, 1 पाई नहीं, ये बहुत ही पवित्र, पाक और भाई बहन का रिश्ता है। तो हमारा समाज अगर इतना नीचे स्तर पे उतर जाएगा कि लोग ये बोले कि ना तो मेरे से, मैं इस सोच को रखती हूँ, ना मुझे जरूरत है, ना वो भाई इतनी छोटी बात मेरे से पूछ सकता है कि दीदी या दीपक जी पूछ सकते हैं पैसे के बारे में। लेकिन हाँ, एक बहुत कॉमन है जो और भी महिलाएं रोड पे है, काराकाट की महिलाएं जो है, जो पवन भैया करके दौड़ रही हैं, तो ये अंडरस्टूड है। इसमें अगर मैं ये सफाई दूं कि नहीं उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था नहीं दी, कि भाई धूप में महिला लोग जा रही है तो गाड़ी वाड़ी ये सब वो सब सिस्टम तो उतना तो आम है कि इलेक्शन में उतना तो कोई भी करता है। आज तक आपने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, किसी नेता को समर्थन नहीं दिया, क्या कुछ रीजन रहा कि पवन सिंह को निर्दलीय आप डायरेक्ट अपनी टीम के साथ मैदान में हैं? देखिए, एक रिश्ता बन चुका था और उस रिश्ते में ये पता चला था मुझे, मैं समझी थी कि पवन जो है बहुत ही दिल का
सुलझा हुआ और बहुत ही बच्चे दिल का इंसान है। तो मुझे उनका जो वो बचपना है ना, वो मुझे बहुत भाया। मैं बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं होती हूँ पर्सनली, लेकिन मैं जिससे हो गई फिर उससे जीवन भर के लिए हो जाती हूँ, जब तक सामने वाला कुछ बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति में अलग होने की बात नहीं। तो बस ये रिश्ता है, भावना है, और कोई स्वार्थ ही नहीं है उनके साथ हमारा। पवन सिंह को घमंडी का आरोप लगता है, एटीट्यूड वाले लोग बोलते हैं, पर जिस तरह से पवन जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, जो नई नवेली दुल्हन है वो आके पवन सिंह के साथ सेल्फी लेती है, उनको आशीर्वाद देती है, खाना खाते हैं, तमाम चीजें देख रही है, लोगों का विचार बदल रहा है, उनके प्रति जो उनका प्रेम है वो दिख रहा है। क्या कहिएगा इसको? नहीं देखिए, हम तब तक लोगों के लिए धारणा किसी को नहीं बनानी चाहिए जब तक वो मिल ना ले। तो जो लोग पवन से नहीं मिले हैं तब तक उनको ये लगता है बहुत बड़ा पावर स्टार है, बहुत घमंडी होगा, बहुत ये होगा। लेकिन एक व्यक्ति बता दीजिए इस आपके बिहार में या कहीं पे भी जो पवन से मिला हो और बोला हो कि नहीं पवन बहुत घमंडी है, मिलने के बाद। नहीं मिलने तक तो धारणा बहुत सारी विपरीत बनती है लोगों के बारे में, मिलने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कहेगा घमंडी। हाँ, मजबूरीवश भीड़ के कारण अगर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धक्के से बच रहे, तो उसको घमंडी थोड़ी बोलिएगा। ये तो उतना तो आदमी परेशान हो ही जाता है। पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी के कट्टावर नेता और भोजपुरी के बड़े सितारे उतर रहे हैं। क्या लगता है, माहौल बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, या पवन को कोई रोक पाएगा? देखा, एक बात बता दे रहे हैं भाई, काराकाट को तो ऐसा लोग बना दिया है ना कि लग रहा है इतने दिन पहले, इतने सालों पहले कोई नहीं जानता था कि बिहार में काराकाट करके लोकसभा भी है। और आज के दिन में लग रहा है काराकाट के अलावा बिहार में कोई लोकसभा है ही नहीं। एक को बच गया काराकाट, पूर्णिया के बाद पूर्णिया के बाद काराकाट। तो ये बता दीजिए ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है? कुशवाहा पहले भी थे, आपने पहले किसी को नहीं भेजा। आप एक मामूली से बच्चे से इतना डर गए, और आपके कुशवाहा तो ऐसे भी हार रहे हैं। पवन बैठे तो भी वो हारेंगे, पवन खड़े रहे तो भी वो हारेंगे, दोनों ही सूरत में उनकी हार है। तो बीजेपी क्यों ऐसा कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंगना अपना सीट वहां से जीतेगी, का मेरठ उरठ का मंडी संडी से उसको टिकट मिला है, वो अपना सीट जीतेगी कि नहीं जीतेगी, अपना फोकस होके वहां काम करे। बाकी लोग वल्गर गाने की बात करते हैं बीच बीच में। अभी देखिए मनोज तिवारी जी का जो गाना था जिसमें भगवा कपड़ा पूरा लपेट के बेबी बियर पिएला गाते हैं, तो क्या आपको ये शोभा देता है कि आप सनातनी हो के सनातन धर्म का इतना बड़ा भगवा कपड़ा लपेट के बेबी बियर पिए क्या क्या गाना है? तो इन लोगों को ये चीज की समझ नहीं है। अगर आप इनकी बात कर लीजिए निरहुआ जी की, तो निरहुआ जी का बयान कितना बड़ा आया है कि जनसंख्या के ऊपर जो बयान उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा कि भाई देख लीजिए हर व्यक्ति को योगी जी और मोदी जी जैसे होने चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति अब बच्चा पैदा न करे। ये कैसा बयान है भाई इन मंत्रियों? साफ तौर पे कहते हैं। हाँ, साफ तौर पे कहते हैं। अब बात कर लीजिए आप रवि किशन की अपनी बेटी दर भटक रही है, पैदा करके छोड़े हुए हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराए पहले रवि किशन जाके, वो अपना काम में बिजी, सब अपना काम धाम छोड़ के चला है वो पवन के पीछे झूठ मूठ का। हमको नहीं लगता कोई आएंगे, ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। अच्छा, जो मनोज तिवारी के प्रचार करने के लिए पवन सिंह खेसारी लाल यादव जाते हैं तो मनोज तिवारी जी चुनाव जीतते हैं। पवन सिंह जब प्रचार करने जाते हैं मनोज तिवारी का, तब मनोज तिवारी वहां से चुनाव जीतते हैं। हाँ। तो वो काराकाट में आएंगे तो क्या आप पवन सिंह पर प्रभाव डाल पाएंगे? जनता कुछ नहीं डाल पाएंगे। आप एक बात बताइए, जिस मनोज तिवारी को अपने चुनाव जीतने के लिए पवन सिंह का सपोर्ट लेना पड़ता था, खेसारी लाल यादव का सपोर्ट लेना पड़ता था, तो वो पवन सिंह जब दूसरे के को सपोर्ट करके जिता दिए तो उनको क्या जरूरत है आने की? वो आए ना। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, आज अगर पवन का कैरियर, जो हमारा अनुभव कहता है, हमें किसी ने बताया नहीं, हम अनुभवी लोग हैं, आज अगर पवन का करियर बर्बाद हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें मनोज तिवारी का बहुत बड़ा मुझे लगता है षड्यंत्र है। ये मेरा अपना अनुभव है, दुनियादारी तो हम भी देख ही रहे हैं ना 32 साल से, तो समझ में आता है किसके आने से किसको ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो आज सबसे बड़ा नुकसान अगर पवन को हुआ है, बीजेपी में थे ना भाई, अच्छे सिपाही थे ना, 90 प्रोग्राम उन्होंने किया था ना, जिसमें 80 से 83 12 साल एक अच्छे सिपाही बने रहे ना। माने आपका एक इतना बढ़िया सिपाही, और आप आज वो निर्दलीय खड़ा होकर अपना मेहनत से कुछ जीत रहा, अंत तक उसने वेट किया कि ठीक है आसनसोल नहीं तो बलिया से टिकट मिलेगा, बलिया नहीं तो मोतिहारी देगा, मोतिहारी। बापरे, बूढ़े हो गए लोग, सीनियर सिटीजन हो गए सारे के सारे लोग। लेकिन ये कैसी धारणा है भाई? क्यों हम ऐसे लोगों को जो अब चलने लायक नहीं रहे, उन लोगों को आप टिकट दे रहे हो?
जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो समाज की रक्षा क्या करेंगे? शरीर थकता है ना। हम लोग अभी 50s में जाने वाले हैं, तो अभी से ही थोड़ा लगता है कि यार शरीर थक रहा है। फिर भी जोश ज्यादा से ज्यादा 10 साल और रहेगा हमारे पास। 70 के बाद किसी के पास जोश बचता भी है, सब कोई मोदी बन जाएंगे। मोदी सिंगल है और मोदी सिर्फ देश के लिए है। मोदी जी का लाइफ स्टाइल जो है, वैसा लाइफ स्टाइल हमारे बिहार में किसी भी मंत्री का जीने के असंभव है, कोई नहीं जी सकते वैसा। वो एक अवतार है मोदी जी। तो ये ठीक है, वो सोचते होंगे हम 75 70 के हो, 70 71 72 के हो रहे हैं, तो यहाँ पे जितने लोग मेरे बिहार वाले भी लोग हैं वो भी मेरे ही जैसे एनर्जेटिक होंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है मोदी जी। हाँ बिल्कुल। ऊपर से आप पूछेगा आप क्यों इतना आक्रोशित हैं? हम इसलिए आक्रोशित हैं कि 17 महिला सम्मान की बात करते हैं, 17 टिकट में एक भी टिकट बीजेपी ने महिला को नहीं दिया। कितना बड़ा अपमान है महिला समाज का, आप बताइए। क्या लगता है कि जो मनोज तिवारी है, रवि किशन है, दिनेश लाल यादव हैं, वो आएंगे पवन सिंह के विपक्ष में भाषण देंगे, लोग जुटाएंगे, इफेक्ट डाल पाएंगे कि पवन सिंह का हवा चलेगा? पवन का हवा जो चल रहा है वो और जबरदस्त चलेगा। पवन सिंह को नचनिया भी बताया जा रहा है कहीं कहीं। तो क्या हो गया? बताया जा रहा तो उन लोग के बताने से सब नचनिया है यहाँ। आप भी नचनिया, हम भी नचनिया। कोई अपने बिजनेस के लिए नाच रहा है, कोई अपने न्यूज बनाने के लिए नाच रहा है, हम अपने काम के लिए नाच रहे हैं। तो हर आदमी तो कहीं ना कहीं नाच ही रहा है। तो नचनिया तो, और पवन सिंह जैसा नचनिया मैं तो चाहूंगी बिहार के हर घर में पैदा हो जाए। इसलिए पैदा हो जाए क्योंकि उस लड़के ने अपनी मेहनत से, बिना इतने गरीब परिवार का लड़का, सुर ताल पे इतनी मेहनत की, हर थपेड़े खाए, जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई उसके, हर कोई जाने कितनों को मदद किया। आज जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अरे चुनाव है तो बड़का मदद कर रहा है। कोई कह दे कि जो व्यक्ति उसके पास गया है वो वहां से हेल्प लेके नहीं निकला होगा। जहां पे जिसकी जरूरत रही है हर व्यक्ति को मदद किया है उन्होंने। कितना काफी लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आ गया तो पवन सिंह दिखावा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इस तरह की बातें। नहीं बिल्कुल, आप जाइए, आप भी दिखावा कीजिए, आपको कोई मना किया है? बाकी पार्टी वाले भी दिखावा करे ना भाई, तुम दिखावा भी कर लो जाके, कम से कम। तुम लोग तो दिखावा भी नहीं करते हो यार। तो दिखावा कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं, और मदद की भावना तो कुछ लोग जिनको कैरियर मिला है वो बताएंगे कि पवन सिंह कितनों को मदद करके कितनों को स्टार बना दिए, कितनों को करियर दे दिए, कितनों को सेटल कर दिए। ये तो हाँ, नॉट ओनली तूफानी लाल का नाम हम क्यों ले, वैसे बहुत लाल यादव है। एक और रहे तब नाम गिनिएगा कितनों को उन्होंने अपने जीवन में ब्रेक दिया। तो सेवा भाव तो उनके पास है ही। अभी कुछ दिन पहले अभी कहीं गए थे दिल्ली के कार्यक्रम में, वहां एक गरीब लड़की आ गई थी, उसको पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तुरंत उन्होंने वहां पे 20,000 रुपया उनका फीस जमा किया, मेरे आंख के सामने किया। तो ये तो उनके भाव में है। तो आपके अनुसार महिला विकास मंच की जो टीम है, बीना मानवी जी हैं, वो पवन सिंह के साथ है और पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है? बिल्कुल साथ है, मैं पवन सिंह के साथ हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिससे उम्मीद लग रही है कि काराकाट लोकसभा में बिहार के एक कोने में कुछ लोगों के सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। बिहार के एक लोकसभा में बोल रही हूँ, अभी मैं पूरे से सहमत नहीं हूँ। तो कुछ लोग हैं जो अपने अपने लोकसभा में मंत्री बन के आएंगे तो काम करेंगे। अदरवाइज बिहार तो ऐसे भी गरीब राज्य माना जाता था, अभी तक माना जा रहा है, माना नहीं जाए उसी की तैयारी चल रही है। अब युवाओं के जोश को देखना है कि अगर युवा चाह ले, काराकाट में अगर युवा चाह लेना तो वहां परिंदा भी पर ना मारे, एकदम पूरा एक मई होके जय पवन तय पवन। जय पवन तय पवन। देख सकते हैं बीना मानवी जी हैं, साफ तौर पे कह रही है जय पवन तय पवन, चली पवन तो रोकी कवन, तमाम नारे भी लग रहे हैं। और देखने वाला रोचक तथ्य होगा कि जहां भोजपुरी दो टुकड़े में बढ़ चुकी है, एक तरफ खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, तमाम बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर कलाकार रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, तमाम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे देखने को मिला है कि दो पक्ष हैं और दोनों एक दूसरे को विरोध करेंगे। मैं क्या कहेगा इस पे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो पक्ष हो चुका है, एक तरफ जहां पवन खेसारी साथ में रहेंगे तो दूसरी तरफ रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव रहेंगे। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये लोग ठीक है राजनीतिक मुद्दों में पक्ष विपक्ष कर सकते हैं, लेकिन आज आप किसी को भी बुला लीजिए बिहार में, एक व्यक्ति के जुबान से पवन जी की बुराई नहीं निकल सकती, ये तो तय है। हाँ ये ठीक है, राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है, जाना भी है। देखे ना रवि किशन जी को, पवन जी का बात जैसे ही पूछा कोई तो बोलते हर हर महादेव करके निकल गए, कुछ भी नहीं बोले, हर हर महादेव करके निकल गए। तो कोई नहीं पवन की बुराई कर सकता है, ये तय है।
तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।